नमस्कार, खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस ने राज्य के संगठन में बड़ा बदलाव किया। हाईकमान ने कमलनाथ की जगह अब जीतू पटवारी को एमपी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है, जबकि चौथी बार के विधायक उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं भिंड के अटेर से विधायक हेमंत कटारे उप नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। कटारे इस विधानसभा चुनाव भाजपा के दिग्गज नेता अरविंद भदौरिया को हरा चुके हैं, तो वहीं सिंघार झारखंड गुजरात चुनाव में सह प्रभारी रह चुके। कांग्रेस पार्टी ने नई नियुक्तियां के जरिए जातीय संतुलन साधने की कोशिश भी की है। पटवारी इंदौर के राउ सीट से विधायक रह चुके हैं। वो इस बार भाजपा के मधु वर्मा से चुनाव हार गए हैं। पटवारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से आते हैं। साथ ही कांग्रेस की ये नियुक्ति भाजपा के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव की काट के रूप में देखी जा रही है, क्योंकि यादव भी ओबीसी वर्ग से आते हैं और पटवारी भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। बता दें कि पटवारी राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं। वो कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में ओबीसी मतदाता को साधने के लिए ये नया प्रयोग किया है। देखिए, बता दें कि 2023 के विधानसभा चुनाव खत्म हो गए और विधानसभा चुनाव में मिली 3 राज्यों में जिस प्रकार से कांग्रेस को 4 राज्यों में शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसको लेकर अब कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदलने की कोशिश की है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में एक बड़ा फेरबदल किया है। बता दें कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अपना नेता बदल दिया है। देखिए, कमलनाथ की जगह कांग्रेस ने अब पटवारी को जिम्मेदारी संभाली है। पटवारी राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं। एमपी कांग्रेस में ये बड़ा बदलाव किस प्रकार से देखा जाएगा? क्या मध्य प्रदेश की हार के बाद कांग्रेस का ये बड़ा फैसला 2024 पे असर दिखाएगा? क्या 2024 के मद्देनजर कांग्रेस ने यह बड़ा फैसला लिया है? देखिए, आपको बता दें कि जिस प्रकार से बीजेपी ने एक ओबीसी वर्ग से आने वाले मुख्यमंत्री को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनाया और मुख्यमंत्री के तौर पर चुना, उसको लेकर अब पटवारी को जिस प्रकार से कांग्रेस ने मैदान में उतारा। बता दें कि पटवारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से ही आते हैं। कांग्रेस की ये नियुक्ति भाजपा के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव की काट के रूप में देखी जा रही है, क्योंकि यादव भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। ऐसे में पटवारी राहुल के बेहद करीबी माने जाते हैं। तो देखिए, लोग कहीं ना कहीं आकलन लगा रहे हैं कि अब कांग्रेस ने कहीं ना कहीं यादव की काट में एक ओबीसी कैंडिडेट पटवारी उतार के बीजेपी की जो एक रणनीति थी उसको फेल करने की कोशिश की है, उसकी काट सामने लाई है। साथ ही आपको एक और दिलचस्प बात बता दें कि देखिए, युवा के बदले युवा लाया गया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी रणनीतियों में बदलाव कर रही है। कांग्रेस ये दिखाना चाह रही है कि अब 2024 की तैयारी है। मतलब पीछे जो भी भूला भटका इतिहास रहा कोई बात नहीं, लेकिन अब 24 में एक बड़ा फेरबदल हो सकता है। और इसी फेरबदल को देखते हुए कांग्रेस ने कमलनाथ की जगह पटवारी को अब शामिल कर लिया है। एमपी कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला और ऐसे में कांग्रेस के बदलाव को आप लोग किस प्रकार से देख रहे हैं, इस पर भी आज चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में कांग्रेस कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में थी। कांग्रेस लगातार विधानसभा चुनाव से पहले कह रही थी कि चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हम बहुमत से आएंगे। लेकिन मिली शिकस्त के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से करारी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा, उसके बाद कांग्रेस ने राज्य के संगठन में एक बड़ा बदलाव किया। हाईकमान ने कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी को एमपी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष का नियुक्त कर दिया है। देखिए, अब जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष हैं और कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उन खास मेहमानों से मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन चौधरी जी जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र जैन चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नीलभ शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। नीलभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषज्ञ भूपेंद्र कुमार जी जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नीलभ जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा फेरबदल आपकी पार्टी ने ही मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद किया है। तो ये जो जीतू पटवारी को एमपी का अध्यक्ष बनाया गया, इस बदलाव की वजह क्या है सर? देखिए, प्रक्रिया होती है। समय के बाद कमलनाथ जी का समय हो गया, युवाओं के हाथ में कमान सौंपी। देखिए, हमारी पार्टियां आंतरिक लोकतंत्र बड़ा खुला है जी। वरिष्ठों का मार्गदर्शन और युवाओं के जोश पर कांग्रेस चलती है। तो एक प्रक्रिया होती है। समय के बाद जवाबदेही सोच दी जाती है। हमने सामाजिक न्याय के अनुसार जीतू पटवारी जी हैं, उमंग सिंघार है, हेमंत कटारे जी हैं, इन सभी को अपनी अपनी जवाबदारियां सौंपी। तीनों ऊर्जावान नेता है। जीतू पटवारी जी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
कैबिनेट मंत्री भी रह चुके मध्य प्रदेश के। उमंग सिंघार जी भी आदिवासी वर्ग से आते हैं, जी बड़े डायनेमिक लीडर हैं। हेमंत कटारे जी ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, वो भी बड़े लीडर हैं। तो इस तरह एक सामाजिक न्याय के अनुसार हमने सबको सम्मान देते हुए युवाओं को एक आगे बढ़ाया कि पार्टी के जो कमान इनके हाथ में दी गई, उसमें वरिष्ठों का मार्गदर्शन, युवाओं का जोश, इसके साथ हम आने वाली चुनाव करेंगे। जी सत्येंद्र जैन जी, आपने ओबीसी वर्ग के एक कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बनाया और इन्होंने भी अध्यक्ष जो है वो ओबीसी वर्ग का ही बना दिया, तो कहीं ना कहीं आपकी काट तो कर दी बीजेपी ने। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी करनी होती तो क्या काट अभी बनाना कर सकते। मुझे तो ये लगता है, आवाज नहीं आ रही है अभी 2 दिन कमलनाथ जी कहते और ये सभी कहते थे नहीं साल एक अध्यक्ष और स्वयं कपवाड़ा जाके मैं अभी रिटायर मेरी सांस तक और कांग्रेस मध्य प्रदेश को अब ये सत्येंद्र जी आपकी आवाज क्लियर तरीके से नहीं आ पा रही है। मैं वापस आपके पास आऊंगी, हमारी टीम आपसे जुड़ने की कोशिश करेगी दोबारा से। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषज्ञ भूपेंद्र जी भी मौजूद हैं। भूपेंद्र जी, इस फेरबदल को 24 से ठीक पहले आप किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के पास समय कम है जी, और ये बदलाव उनको पहले लाना था, जो कि देर में आए हैं, लेकिन ठीक है, अब जो भी है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है कांग्रेस के पास के साथ साथ पुराने लोगों के साथ समन्वय बना रखना, ये बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि गुटबाजियां बहुत हैं, बड़े नेता अपेक्षित होंगे और इसके कारण, लेकिन उनके पास हाईकमान राहुल गांधी जी का सपोर्ट है और जिसके कारण उसका भी उनको फायदा मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपने बड़े नेताओं के साथ जी उनके समन्वय बना के रखना, ये बहुत बड़ी चुनौती रहेगी जीतू पटवारी जी। तो एक बार फिर से हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन चौधरी जी जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र जैन चौधरी जी, देखिए मेरा सवाल आपसे वही है दोबारा से कि क्या, देखिए जिस प्रकार से कांग्रेस ने, आप लोगों ने एक ओबीसी वर्ग के सीएम को लाकर खड़ा कर दिया, अब कांग्रेस ने भी वही किया, कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष ही बदलकर ओबीसी वर्ग का कर दिया, तो आपकी तो काट कांग्रेस ने कर दी ना सर? नहीं मैडम, कांग्रेस को जो कहते हैं कि पार्टी का ही तेल लेने, उनको अध्यक्ष बना दिया तो कहां काट कर दी। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हो गए हैं जी, तो स्वयं ही कहते हैं पार्टी का ही तेल लेने। आप चाहें तो आपका पीसीआर वीडियो दिखा सकता है, मेरा ख्याल रखिए पार्टी का ही तेल लेने, तो कहां गई? मैं कह रहा हूं पूरी कांग्रेस तेल लेने चले गई है। और जिस प्रकार से उमंग सिंघार जी का आया, तो उमंग सिंघार जी, इसी तेल लेने वाली बात को बताऊं, कपड़े फाड़ पार्ट 2 प्रारंभ हो गया है। एक कपड़े फाड़ पार्ट 2 या गाड़ियों की अटॉर्नी जो दी गई है, इसका पार्ट 2 है, क्योंकि अब दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी है नहीं, ये पावर ऑफ अटॉर्नी बटी हुई थी। अब ये कपड़े फाड़ पार्ट 2 में जिस प्रकार से उमंग सिंघार भी आते हैं, तो आपने देखा होगा कि उमंग सिंघार जी क्या कहते थे दिग्विजय सिंह जी को? ब्लैकमेलर कहते थे और बहुत बड़े वाले माफिया कहते थे, सैंड माफिया, लिकर माफिया, बोले उनके ट्रक जाते हैं गुजरात सीमा के वहां तक। और जो खुद ये कहते थे, कौन? उमंग सिंघार, जब वन मंत्री थे जी। आप चाहें तो वो बयान भी सुनवा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पूरी तेल लेने चली गई और पूरे माफियाओं के हाथ में कांग्रेस को दे दिया गया है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपना नेता प्रतिपक्ष चुना है विधानसभा में उमंग सिंघार को, उनको, और कहीं ना कहीं देखिए उमंग सिंघार जी को भले ही आप कहें कि कोर्ट में उनको क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन कहें तो सामाजिक न्याय में उन्होंने अपने, जिनके साथ उनका विवाह भी रहा, व्यक्तिगत आक्षेप उनके ऊपर लगे हैं और उनकी एक जो ऐसे कई सारे मामले हैं उनके जो वैवाहिक और पारिवारिक, उसमें महिला उत्पीड़न के उनके ऊपर आरोप भी लगे हुए थे पहले जी। नीलम जी, जिस प्रकार से देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता ने कह दिया कि आप लोगों की पार्टी में जो है सिर्फ गुंडा राज होता है, साथ ही देखिए नीलम जी, क्या कांग्रेस मान गई है कि परिवर्तन की जरूरत है? क्योंकि अभी तक कांग्रेस की स्ट्रैटेजी सीनियर्स को साथ लेकर चलने की थी और अब पहली बार कांग्रेस ने अपने पटल पर परिवर्तन किया है। देखिए, मेरे भाजपा के मित्र भाजपा यादव जी बहुत ऊंची और छोटी राजनीति करते हैं। भाजपा के मेरे प्रवक्ता मित्र जो डिबेट का मतलब ही नहीं जानते और बकवास करना शुरू कर देते हैं। अगर आप मैं बकवास करना शुरू करूँ, बातें करना शुरू करूँ, तो वर्तमान में जो मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने विवादित बयान दिया था कि सीता का धरती में समाना आत्महत्या जैसा होता है, सीता का जीवन जो है तलाकशुदा महिलाओं जैसा है। और शब्द बोलते हुए कहीं वीडियो भी वायरल हुए, जिस तरह व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा। छोटे ऊंची राजनीति करने का तो हमारे संस्कार है, हमारी परंपरा है। कि भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। तो मुद्दे पर आता हूँ,
जी। बात है, हमने एक मैं से आज शुरू से ही कहा था, युवाओं का जोश, वरिष्ठों का मार्गदर्शन और सामाजिक न्याय के अंदर हमने टीम बनाई है। प्रक्रिया है, एक समय एक अपने प्रक्रिया के हिसाब से अध्यक्ष चेंज होते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी, अन्य पार्टियों में भी होती है, कांग्रेस में भी हुई है। तो हमने पूरी जो कमान दी, आदिवासी वर्ग के हाथ में कमान है, ओबीसी वर्ग के हाथ में कमान है, ब्राह्मण वर्ग के भी हाथ में कमान है। और सीधी बात, तीनों जो नेता है एक डायनेमिक लीडर है और सर्वमान्य और वरिष्ठों के मार्गदर्शन पे काम कर रहा है, सहमति से बने हुए। इनको देखकर भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट आना शुरू हो गई है। ऐसे लीडर है जिनको भारतीय जनता पार्टी हमेशा भयभीत रहती है। उमंग सिंगार जी उसको भी इस तरह के लीडर है, वो देखकर भारतीय जनता पार्टी भयभीत रहती है। कोई आदिवासी बहुत बड़ा लीडर है, हेमंत कटारे का कद भी कुछ तरह का ही है। तो भारतीय जनता पार्टी घबराहट और भय का माहौल पैदा हो चुका है जब हमारी नियुक्ति की बात है। अंदर गलत देखते हुए तलाश कर रहे हैं। तो लेकिन नीलम जी देखिए, अगर चाहे पटवारी की बात करें चाहे उमंग की बात करें, दोनों ही जो नेता हैं वो आपके दिग्गज नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के विरोधी खेमे से माने जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि ये दाव कहीं उल्टा ही पड़ जाए आप लोगों पे। नहीं, ये सब कहनी सुनने की बातें हैं। मैंने कहा ना, हमारे वरिष्ठों के मार्गदर्शन के अनुसार ही कार्य होता है और सबने मिलकर आप सहमति के साथ इन्हें जवाबदारी। अच्छा सर, आपने कह दिया युवाओं की गर्मजोशी और वरिष्ठों के मार्गदर्शन। अगर ऐसा ही था तो गहलोत और पायलट की कभी क्यों नहीं बनी? आप लोगों ने क्यों नहीं सचिन पायलट को वहां पर मौका दिया राजस्थान में? बड़ी पार्टी है, बात सुनवा है, कैसे विचारधाराओं में मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होते। छोटी मोटी बड़ी पार्टी बड़ा सुनवा होता है। अरे माफ कीजिएगा नीलम जी, मनभेद और मतभेद दोनों ही नजर आए हर जगह, चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, हर जगह। देखिए, सब पार्टी के नेता बैठकर एक मंच पर काम कर, जब चुनाव आता है, जब कोई काम पार्टी का, सब नेता एक मंच पर बैठकर एक साथ जुड़कर काम करते हैं। तो कहने सुनने की बातें। तो मतलब आप मानते हैं कि कांग्रेस जो अभी तक पूर्व वरिष्ठों का मार्गदर्शन लेकर चल रहा था, अब कांग्रेस को रणनीति बदलने की जरूरत है, कांग्रेस को युवाओं की जरूरत है, वरना कांग्रेस इसी तरीके से शिकस्त का सामना करती रहेगी। 2018 में जब सरकार बनी, आपने देखा ज्यादातर मंत्री कमलनाथ जी ने युवाओं को बनाया, सब युवा मंत्री थे। तो लेकिन सर शुरू से एक ही बात करें, हम सब कॉम्बिनेशन लेकर काम करते हैं। युवा का जोश, वरिष्ठों का मार्गदर्शन, ये हमारी पार्टी की परंपरा है, शुरू से ऐसा होता है इंदिरा जी के समय से। सत्येंद्र जी, नीलम जी कह रहे हैं कि शुरुआत से ऐसा होता है, ऐसा ही कॉम्बिनेशन रहा है, वरिष्ठों का मार्गदर्शन और युवाओं की नर्मजोशी दोनों मिलकर काम करते हैं। सही कह रहे हैं क्या? अपने हिसाब से कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही नहीं है, पूरा विरोधाभासी है। आज संगठन कौशल की बात हो रही, तो मैंने संगठन कौशल के ऊपर ही प्रकाश डाला, जो कि अब जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष हैं और वही कांग्रेस को कहते हैं कांग्रेस गई तेल लेने, आप मेरा ध्यान रखो, मध्य प्रदेश की जनता से वो कहते हैं। तो आज मैंने उनके संगठन कौशल पर प्रकाश डाला। मेरे मित्र अन्यत्र कहीं चले जाते हैं, जिस प्रकार से अब देखिए, उन्होंने डॉक्टर मोहन यादव जी की बात कही, तो उस पर उन्होंने मोहन यादव जी ने क्षमा याचना की थी। और साथ ही साथ मैं बताऊं कि इन्होंने तो जो है नफरती हिंदू कहते हैं जीतू पटवारी, हम सब हिंदुओं को नफरती कहते हैं, अकेले वही जो है वही प्रेम और वात्सल्य के प्रतीक हैं। तो सनातन को गाली देने का काम जीतू पटवारी भी करते रहे। सनातन हंता है, अभी कुछ समय पहले चुनाव हुए हैं, उन्होंने नफरती हिंदू कहा था। सीता माता सुने आप, मैं बड़े धैर्य से सुन रहा था, मैंने एक शब्द भी नहीं बोला। मैं 50 बार इनको इंटरप्ट कर सकता था। नीलम जी देखिए, मैंने आपको मौका दिया है, सत्येंद्र जी के बारे में बोलने तो दीजिए, जवाब लेंगे आपकी बात का भी। ये दरअसल एक कलयुग के कालनेमी है, पाखंडी है, मारीच है और कालनेमी है और पौंड्रक है। ये लोग जो है सनातन हंता है और जीतू पटवारी उसके प्रतीक हैं, क्योंकि ये कहते हैं नफरती हिंदू। अरे भैया, हमारा हिंदुत्व क्या है? हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। सत्येंद्र जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बदलाव का असर दिखेगा। मुद्दा सनातन नहीं है, आज मुद्दा ये इसी पर बात करते हैं ना सर, कहाँ मुद्दे से भटक रहे हैं आप? लेकिन ये मुद्दा नीलाभ जी ने किया था। क्या सत्येंद्र जी, क्या कहीं ना कहीं बीजेपी को भी अब ये भय सता रहा है कि कांग्रेस हर काट की काट लेकर आ रही है? मैंने कहा ना, अरे सब ले आए, वो जितना करना है करें। मैं कह रहा हूँ उनकी कांग्रेस तेल लेने चली गई, जो वो कहते थे कि पार्टी का ही तेल लेने। और जिस प्रकार से माफियाओं को आगे बढ़ाया है, उमंग सिंगार भी एक बड़े माफिया है। अच्छा, अगर सत्येंद्र जी, अगर आप लोग को इतना फर्क नहीं पड़ता, आप लोग कह रहे हैं कि इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि ठीक है हमें फर्क नहीं पड़ता, कोई भी काट ले आए हम तो जीत ही जाएंगे, तो ऐसे में फिर अगर राहुल गांधी अमित शाह जी पर कोई टिप्पणी कर देते तो क्यों आप लोग MP MLA कोर्ट तक उन्हें घसीट लेते हैं? हाल फिलहाल का ताजा मामला आज का ही है। अरे आप नलिनी जी कहाँ चली जाती हैं? ये सब उनके बयान है।
अब ये जो मैं कह रहा हूँ कोई ये मेरा नहीं है बयान, ये उमंग सिंघार ने कहा, दिग्विजय सिंह को कहा कि दिग्विजय सिंह ब्लैकमेलर है, माफिया है, लेकर माफिया है। और उमंग सिंघार के लिए मानक अग्रवाल एक बड़े नेता हैं, उनको कह दिया पैरासाइट ऑफ कांग्रेस हैं, कांग्रेस के वो परजीवी हैं, उनको बोला गया। एक कांग्रेस के नेताओं ने बयान दिए। और आप जो बात कह रही हैं ये सब आपस में ही, वही मैं कह रहा हूँ कुर्ता फालतू हो गया। जो कमलनाथ जी कहते थे कि कांग्रेस के नेता आपस जाओ, दिग्विजय सिंह जयवर्धन सिंह के कुर्ते फाड़ो, या पावर ऑफ अटॉर्नी गालियां देने की, गालियां खाने की जो दी गई है, ये उसी का ही एक और मॉडिफाइड। सत्येंद्र जी 24 के चुनाव बेहद करीब हैं और देखिए यंग के बदले यंग कैंडिडेट कांग्रेस ने उतार दिया है। लेकिन देखिए नलिनी जी, मैं बताऊंगा आपको अच्छी बात है। और भी आम आदमी पार्टी। अरे नीलम जी थोड़ा सा संयम बरतिए सर, इस प्रकार से तो डिबेट का मतलब ही क्या है जब किसी की आवाज ही नहीं आएगी। हाँ, इनको ये थोड़ा सा आप नैतिकता का पाठ। चलिए हमारे साथ भूपेंद्र जी भी बने हुए। नहीं सर, मैं यहाँ पर टेलीविजन पर नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाने बैठी हूँ सर, भूपेंद्र जी हमारे साथ बैठे हुए। भूपेंद्र जी से भी सर सवाल लेने दीजिए, इस प्रकार से किसी की आवाज नहीं आएगी। भूपेंद्र जी लोगों को बुलाते हो, इन लोगों ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को हरा दिया, लुटिया डुबो दी कांग्रेस की। इन्हीं सब प्रवक्ताओं ने ये पहले से। मेरा सवाल भूपेंद्र जी से सर, देखिए ये लोग तो राजनीतिकरण में और जद्दोजहद में वापस से लग गए हैं, आपको क्या लगता है ये जो बदलाव कांग्रेस ने किया है इसका फायदा कांग्रेस को 24 में मिलेगा? अपनी पार्टी का नीलम जी, सत्येंद्र जी, मेरी आप दोनों लोगों से गुजारिश है, देखिए इस प्रकार से डिबेट नहीं हो पाएगी। आपके साथ एक और गेस्ट है, कम से कम उनसे सवाल लेने दीजिए मुझे। भूपेंद्र जी जी, कांग्रेस ने इस बार काम करके युवा चेहरे पर आया जिसमें नेता प्रतिनिधि विधानसभा में घेरने के लिए, और उन्होंने ब्राह्मण एक एससी इस तरह से समन्वय बनाने के जो प्रयास किया है जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर जी, जो समन्वय बनाने का प्रयास किया है वो तो ठीक है, लेकिन इस धरातल में समन्वय बनाने में कांग्रेस के लिए बड़ी महत्वता है कि कांग्रेस एक है और विभिन्न व्यक्तियों उसका समन्वय है, मतलब की व्यक्तिवाद ज्यादा है वहाँ दिखता है, संगठन की व्यक्ति हो जी, इसलिए बहुत बड़ी चुनौती है कि ये उन्होंने जिस तरह से पिछड़ा और एसपी और ओबीसी जिस तरह से समन्वय बनाया संगठन विधानसभा में समझ रहे थे जी, लेकिन साथ में नेताओं की स्वीकृति जो सीनियर नेता है, जो बड़े नेता है, जो उनके नेता है, उनका समन्वय बहुत जरूरी है। अगर निश्चित रूप से अच्छे परिणाम आएंगे और ये निश्चित रूप से विपक्षी के रूप में और कांग्रेस जो निश्चित रूप से काम कर रही है उसको चुनौती देने के लिए कुछ लोकतंत्र। जी माफी चाहूंगी सर, आपकी आवाज इतनी बेहतर तरीके से नहीं आ पा रही है। नीलम जी देखिए, मेरा सवाल आपसे ये कि क्या कमलनाथ की काट में जो आपने कैंडिडेट उतारा है, क्या 24 में इसका फायदा आपको मिलेगा क्या? ये जो हमने तीनों जो हमारे पटवारी की देखिए, ये परिवर्तन एक प्रक्रिया है, एक समय के बाद अपनी अपनी जवाबदारियां जवाबदारियां बदली जाती है। देखिए अभी मैं आपको बताऊं, हम 40% वोट हमें देते हैं, हमारा वोट बैंक कहीं नहीं बिगड़ा है। अब तीनों स्टेट का तुलना करें तो 10 लाख वोट हमें ज्यादा देते हैं। लेकिन सर चुनाव से पहले तो आप ही लोग दावा कर रहे थे कि तीनों राज्यों में बहुमत से आ रहे हैं, अब चुनाव के बाद आप लोगों को अपने कार्यकर्ता, अपने नेता बदलने की जरूरत पड़ रही है। देखिए मैंने आपसे कहा समय के बाद प्रक्रिया होती है, जवाबदारियां दी जाती है दूसरों को, प्रक्रिया होती है, समय के अनुसार होती है। हर पार्टी में होती है, हम तो कर नहीं रहे, हमारा शुरू तो एक ही अध्यक्ष चल नहीं रहा है, हर बार होता है, उस समय दूसरे को जवाबदारियां तो दी जाती है। सत्येंद्र जी जवाब दीजिए इनकी बात का। बंगाल जी को सौंपी गई है। जी सत्येंद्र जी जल्दी से, कम शब्दों में। जी देखिए नीलम जी, मैं बताऊं आपको जो बात हुई है इनसे अब ये पूरा महिलाएं दूर हटने वाली हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं, और इसी प्रकार से सनातनियों को जो नफरती हिंदू कहते हैं जीतू पटवारी जी, उनसे डिस्ट्रैक्ट होंगे, और स्वयं कांग्रेस के नेतागण भी डिस्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि पार्टी का ही तेल लेने। और एक कांग्रेसी कार्यकर्ता को उन्होंने ब्लॉक मार दी थी जब वो केंद्रीय मंत्री, जब वो कैबिनेट मंत्री थे मध्य प्रदेश में 15 महीने की काट की हांडी वाली कमलनाथ की सरकार थी, उस समय वो मंत्री भी थे, तो उन्होंने अपने कांग्रेस जो कार्यकर्ताओं को डांट देते थे, डपट देते थे, और एक कार्यकर्ता को लात भी मारी थी, वो वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ था। मैं कहता हूँ इन सब के जो आने से कांग्रेस का और तेल लेने चली जाएगी। मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो जाएगा इस बदलाव से?
बिल्कुल, हमने 9.5% वोट शेयर भी बढ़ा है। हम मध्य प्रदेश की जनता को भगवान मानते हैं और ये लोग कहते हैं कि भगवान जो जनता रूपी भगवान जो है राक्षस कहते हैं। और प्रियंका वाड्रा यहाँ आई थी, बड़ी संगठन कुशल इनकी बांधते हैं। चलिए, वक्त का अभाव है, माफी चाहूंगी आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए खास कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।